Okay. So in the last class, we have discussed the physical properties, occurrence of alkali metals डिस्कस किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की, हाइड्रेशन एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया, एटॉमिक साइज डिस्कस किया एंड फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोगों ने डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिड्यूसिंग पावर डिस्कस किया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस की, एल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप जाने पे क्या इफेक्ट पड़ता है उनका, वो भी डिस्कस किया। और वाटर से रिएक्शन, एयर से रिएक्शन, अमोनिया सॉल्यूशन से रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड कैसे फॉर्म होते हैं, इनका नेचर क्या होता है डाउन द ग्रुप जाने पर, वो भी डिस्कस किया। सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल्स इन अमोनिया, ये भी डिस्कस किया। क्या डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है? ओके। एंड डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन को हम थोड़ा सा हल्का सा गर्म करते हैं या स्टैंड बाई पे रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, देन इट टर्न्स टू ब्राउन कलर में टर्न हो जाता है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? ओके। कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग की जो टेंडेंसी है वो भी डिस्कस किया। प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन वो भी डिस्कस किया। एक्सट्रैक्शन का जो मेथड्स हैं वो भी डिस्कस किया कि 3 मेथड्स में जो बताए थे क्या क्या नहीं कर सकते और क्या मेथड था जिसमें हम लोग उसको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी से हम लोग सोडियम या पोटेशियम जो भी अल्कली मेटल्स हैं उनको निकाल सकते हैं, वो भी डिस्कस किया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है हाइड्राइड्स होता है। हाइड्राइड डिस्कस किया। हाइड्राइड्स होता है एम पॉजिटिव एच नेगेटिव। इसका जो रिएक्शन रिड्यूसिंग पावर है और जो भी रिएक्शन है वो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या रिएक्शन होता है, उसका क्या टेंडेंसी, वो भी डिस्कस किया। डिस्कस किया था ना, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, इस सब का डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, ये डिस्कस किया। इन द लिथियम हाइड्राइड एंड पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड डाउन द ग्रुप जाने पे इसका नेचर, स्टेबिलिटी नेचर डिक्रीज होता है और इंक्रीज होता है। Down the road because of the ionic character of these hydrides increases from lithium to cesium, so their stability decreases from the lithium hydride to cesium hydride. We have discussed all these terms. Okay. Sodium hydride reduce several substances and from another hydride जो complex hydrides होते हैं, complex hydride like Na, BH4, ये हाइड्राइड होते हैं। NaAlH4 कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, LiAlH4 ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है, ये भी डिस्कस ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें आप लोगों को? एंड देन वी हैव डिस्कस द नाइट्राइड्स, डिस्कस किया। नाइट्राइड्स डिस्कस किया, देन ऑक्साइड, देन हाइड्रोक्साइड, ओके, देन हेलाइड डिस्कस किया। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आप लोग डिस्कस कर लो। देन जो कार्बोनिक कंपाउंड है, कार्बोनेट डिस्कस किया, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी डिस्कस किया, that is hydrogen carbonate or we can called bicarbonate. Anybody have any problem ना? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को इसमें? Then we have discussed the nitrates and nitrites. Also we have discussed the NMLS properties. ये सब के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था NMLS properties of lithium. Okay. Then diagonal behavior.
ऑफ लिथियम। देन अभी फिर हमने डिस्कस किया था सोडियम एंड इट्स कंपाउंड। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी करंटली वी आर डिस्कसिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यही डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग लास्ट क्लास में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैन एनीबॉडी कंफर्म दिस? आप लोग बताओ ना, यही डिस्कस कर रहे थे। हाँ सर। ओके, सो in the chemical properties we have discussed in the last class, I think last lecture, lecture number 5, केमिकल प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्ग एल्कली एसिड से रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया। डिस्कस द रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग एल्कली एसिड से जो रिएक्शन होते हैं वो डिस्कस किया। दैट इज मैंने HCl से रिएक्शन, HNO3 से H2O से रिएक्शन कराया, देन एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्शन, एंड देन विथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं उससे रिएक्शन डिस्कस किया। नाउ द थर्ड पॉइंट हो चुका था, नाउ द फोर्थ पॉइंट हम लोग लिखेंगे इसमें, विथ नॉन मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, इन दिस reaction with non-metals. Whatever this point, I think we can call point number 4 here, I think. Okay, because point 1, 2, 3, 3. Okay, so this is the point number 4. Okay, reaction with non-metals. Okay, so what is the non-metals? कौन कौन सी हैं, कोई नाम बताएगा non-metals का? The name of the non-metals, that is number 1, I think NaOH, okay, plus वन, सबसे फर्स्ट बी, बोरॉन। ओके, बोरॉन से रिएक्शन करता है, NaOH plus boron. This will be the fused boron and reacted with that form Na3BO3 plus H2 gas. Okay, and the second क्या है, रिएक्शन विद SI। SI से जब रिएक्शन होती है, इसमें सम अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस फॉर्म Na2SiO3 plus H2 gas. Okay, and the third is reaction here, as NaOH is common in all of you. Okay, so NaOH plus next C, carbon is the non-metal in the reaction. What is the reaction, क्या फॉर्म होगा, Na2CO3 plus H2 प्लस सोडियम। ये कार्बन से रिएक्ट करने पर ये सोडियम को रिड्यूस कर देता है। ये रिएक्शन मैं बाद में बताऊंगा, इसमें स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग। ओके, बिकॉज ये सोडियम में कैसे रिड्यूस होता है मैं आपको बताऊंगा। ओके, एंड द फोर्थ रिएक्शन इज रिएक्शन विथ फास्फोरस। Na P4 is the which type of phosphorus, red phosphorus or white phosphorus? Can anybody tell me the name of this P4?
कोई नाम बताएगा। एंड द रिएक्शन विथ सल्फर से रिएक्शन होती है, इसमें क्या फॉर्म होता है? Na2S2O3 plus Na2S. Okay, and the next reaction is NaOH plus F2, that is NaF plus OF2. Okay, this reaction is called cold. This इस रिएक्शन में जो कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में ये रिएक्शन होती है। ओके, इसमें रिमार्क लिख लीजिए, कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी? NaOH plus F2, सेम रिएक्शन। इफ जो कंडीशन है हम ये कंडीशन चेंज कर दें तो इन दिस केस दिस फॉर्म NaF plus O2 gas. Okay, in this case the hot and concentrate condition. Okay, किसी कोई डाउट है? रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स में सोडियम इज कॉमन हियर, सोडियम हियर इज ऑल्सो सोडियम। ओके, किसी कोई डाउट है? नहीं सर। अभी अभी आप लोग मुझे नाम प्लीज, इसका नाम बताओ मुझे, इस कंपाउंड का नाम है, इस कंपाउंड का नाम बताओ मुझे। कोई भी बताओ नाम मुझे। अनीस, अनीसा, आशुतोष, हाशमी, अथर्व, जयंत राव, जानवी। व्हाट इज द नेम ऑफ NaH2PO2? इसका नेम बताओ। एंड PH3 इसका नेम बताओ। अमन, आप नेम बताओ इसका। हमें बंदे, ऋतु, उमेश, सनिका, कोई नाम बताओ यार इसका। ओके, so the name of this compound is सोडियम डाइहाइड्रो Sodium hypophosphate. हाइपोफॉस्फेट। very good. This name is hypophosphite. Okay, I think it's spelling FOHIPOPHA, phos PHA here S missing. Okay, hypophosphite. क्लियर? सोडियम इज कॉमन, सोडियम मैंने लिखा नहीं तो आप लोग इसमें सोडियम लिख सकते हो, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। एंड द नेम ऑफ दिस इज फॉस्फीन गैस। दिस गैस इज वेरी पॉइजनस इन नेचर। इस गैस को अगर आप लोग इनहेल कर लोगे तो मर सकते हो। ओके, वी स्टडी इन पी ब्लॉक, जब हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें स्टडी करेंगे इसका डिटेल्स में। ओके, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका नाम बताओ आप एंड इसका नाम बताओ। इसका नाम तो सब लोगों को पता होगा, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम बताओ, दैट इज बोरेट, सोडियम बोरेट, दैट इज सोडियम सिलिकेट। ओके, एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका आप लोग नेम बताओ मुझे। नहीं पता तो आप लोग फाइंड करो उसका नेम। ओके, so the next reaction with halogens, reaction with metals। अभी मेटल्स नॉन मेटल्स हो गई,
in the next reaction with metal. ओके, किसी कोई डाउट है? अभी इसमें थोड़ा सा एक रिएक्शन और रह गई है, उसको आप लिख सकते हो फर्स्ट वाले पोर्शन में। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसलिए लिखा रहा हूँ। इफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड विथ X2, X2, all of you knows the X2. What is the X2? Halogens. ओके, हेलोजन इससे रिएक्शन करता है, दैट मीन्स ये फॉर्म करता है NaX प्लस NaOX. This condition is in cold and dilute condition. इस कंडीशन, इसको एक नाम और बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन. Can anybody tell the what is the mean of this word? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, कोई बताएगा मुझे? सर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट्स में एक होती है और प्रोडक्ट्स में दो अलग अलग मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट्स बन जाती है. वेरी गुड. दैट मीन्स इस केस में ये लिख सकते हो दैट मीन्स अगर X2 में यहाँ पर इसका कोई, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो जीरो होगा. दैट मीन्स यहाँ पे -1, यहाँ पे पॉजिटिव की नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, जो भी होगा पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. दैट्स मीन्स इन दिस केस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड, जो कंपाउंड लेते हैं उस कंपाउंड को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों चीज होती हैं. ओके, क्लियर? Disproportionation means this reaction undergoes with oxidation and reduction both simultaneously. Clear? And this condition is very important condition. And second part for is this is one part and this is second part. Second part is when reacted NaOH with X2 in condition with hot and dilute condition. Sorry, cold and concentration condition है यहाँ पे. Cold and concentrate condition. Dilute. Okay. In this case, here is NaX plus NaXO3. Okay. This reaction is also called disproportionation reaction. Hot and dilute condition में ये भी रिएक्शन होती है. ओके, स्टार मार्क करके लिख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कहीं पर किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं. इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट इज H2O भी फॉर्म होता है. और अगर आपको बैलेंस करना है इस रिएक्शन को तो मैं बैलेंस भी कर सकता हूँ. 2 here is 2NaOH, 2NaOH होगा. ओके, H2O, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई. एंड फॉर सेकंड पार्ट इज 6NaOH, here is 5NaX, here is 5 plus 6NaOH and 3X2, that is 3H2O. Okay, so this reaction is balanced reaction. Now come to the reaction with, next part is reaction with metals. Okay, जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेसिस, बट एम्फोटेरिक मेटल्स लाइक Zn, जिंक और एल्यूमिनियम, Sn, Be, Ze can dissolve in sodium hydroxide and liberate hydrogen gas. तो जो जनरली होते हैं, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव
मेटल्स होते हैं डू नॉट रिएक्ट विद बेस, बेस से रिएक्शन नहीं करती हैं। बट जो एम्फोटेरिक मेटल्स होती हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स तो सब लोग जानते हो, एम्फोटेरिक मेटल्स मीन्स वो कैन एक्ट एज एसिड एंड कैन एक्ट। ओके, सो जो एम्फोटेरिक मेटल्स होती हैं कैन डिसॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन। ओके, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो generally electropositive metals do not react with bases। बेस क्या है, यहाँ पे हम बेस की बात कर रहे हैं, NaOH की बात कर रहे हैं। ओके, इन दिस केस वी गॉट NaOH द बेस, दैट इज ओके। सो बट amphoteric metals like Zn, aluminum, Sn, Be, Ze can dissolve in NaOH and liberate H2 gas। Okay, is everyone clear? So reaction follows like this. Zn plus NaOH, that means Na2 ZnO2 plus H2। इसका नाम बताओ आप लोग मुझे। And the next reaction is aluminum plus NaOH reacted with, so the reaction follows NaAlO2 plus 3H2। Okay, this reaction is being in dilute condition। Okay, aqueous मोड में रिएक्शन होती है, 2 here, 2 here, 2 here plus 3 here। Okay, so what is the name of these two compounds in reaction with SN? Okay, तो दिस रिएक्शन बैलेंस हो गई हैं। अभी आप लोग इसका नाम बताओ मुझे, ऑल ऑफ यू प्लीज नेम दिस रिएक्शन। Sodium zincate, sodium aluminate. सोडियम जिंकेट एल्यूमिनेट एंड लास्ट वन इज दैट इज सोडियम जिंकेट, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट एंड दैट इज सोडियम स्टेनेट। ओके, so is everyone okay? Anybody have doubts? नहीं सर। या 20 रिएक्शन लिखूं या आप लोग कर लोगे? 20 रिएक्शन क्या होगा? नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ Be प्लस NaOH। इससे आप लोग रिएक्शन खुद कर लेना। ओके, ये रिएक्शन मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करो, होमवर्क के लिए है। ओके,
सेम रिएक्शन इसमें भी सोडियम बेरिलेट फॉर्म होगा। अब सोडियम बेरिलेट का बैलेंसी है, क्या उसका नेम है, क्या उसका फॉर्मूला है, वो आप लोग थोड़ा सा देख के करिएगा। ओके, तो द नेक्स्ट रिएक्शन विथ हेलोजेंस। ओके, हेलोजन से तो मैंने रिएक्शन बता दी है, हाँ हेलोजन से रिएक्शन हो चुकी है। दैट इज रिएक्शन हेलोजेंस आर नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स हैं, तो मैंने रिएक्शन NaOH की रिएक्शंस इसमें ये नॉन मेटल्स वाले कैटेगरी मैंने करा दिए हैं। दैट मीन्स ये H2 से रिएक्शन करती हैं, दो कैटेगरी में होती हैं, बताया कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन बताया, सेकेंड हॉट एंड डाइल्यूट कंडीशन बताया। ओके, यहाँ पे NaX फॉर्म होता है, NaOX फॉर्म होता है। ओके, NaX प्लस NaXO3। ओके, ये रिएक्शन विथ हेलोजेंस हो गई। सो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको आप स्टार मार्क कर लो। मैंने इस पेज में आपको कर दिया, स्टार मार्क कर दिया ऑलरेडी, रिएक्शन विथ हेलोजेंस में। ओके, क्लियर। सेवेंथ रिएक्शन विथ एल्यूमिनियम सॉल्ट। एल्यूमिनियम से सॉल्ट से रिएक्शन क्या होती है? कैन एनीबॉडी टेल द एल्यूमिनियम सॉल्ट? एल्यूमिनियम सॉल्ट का नाम क्या है? नेक्स्ट पार्ट इज आई थिंक सेवेंथ होगा। ओके, रिएक्शन विथ ammonium salt. What is the ammonium salt? That is NH4Cl plus NaOH. Clear? This is called the ammonium salt and this is NaOH. So in this case NH3, that is ammonia gas liberated, ammonia gas form होती है, plus NaCl and plus HUO. Okay, any doubt? And for the second reaction, ammonia salt we can also call, this is also called the ammonia salt, NH4 का whole twice SO4 plus NaOH, that can in this case also ammonia gas liberated and form Na2 SO4 form होता है plus H2O. ओके, क्लियर। इस केस में क्या होता है बेटा, आप लोग लिख सकते हो, इन दिस केस any ammonium salt on heating with sodium hydroxide liberate ammonia gas. ओके, हल्का सा हीट करना पड़ता है इसमें, नॉर्मली अगर नहीं होता रिएक्शन तो हल्का सा हीट करना पड़ता है इसमें, आप हीट का निशान बना सकते हो, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। ओके, so in this case the ammonium salt on heating with sodium hydroxide liberate ammonia gas. Okay, in this reaction, in this particular reaction में क्या होता है, ये stronger base होता है, ये बेटा ये strong base converted to the weak base. इस केस में strong base, this is also strong base and ammonia is the weak base. In this case अगर आपसे बात किया जाए तो NaOH is substituted with the weaker base NH3. Okay,
आपके जो लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन इसलिए है, दिस रिएक्शन इज यूटिलाइज utilized to identify ammonium salt. जो लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं, आपको अमोनियम साल्ट दे दिया, आपसे पूछा कि अमोनियम साल्ट को आपको फाइंड करना है कि जो मैंने आपको दिया ये अमोनियम साल्ट है या नहीं है, तो उसकी रिएक्शन NaOH से करा देने पर अमोनिया गैस निकलने लगती है। दैट मीन्स हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि ये जो पर्टिकुलरली जो कंपाउंड दिया गया हमको वो अमोनियम का सॉल्ट है। ओके, क्लियर? वेरी गुड। So the next reaction with action on salt, जो salt से reaction होती है, insoluble hydroxide, soluble hydroxide, जो ये हाइड्रोक्साइड होते हैं उनसे रिएक्शन होगी। ओके, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोक्साइड इस तरीके से लिख सकते हैं। विथ पॉइंट जो सॉल्ट होते हैं, अभी जो नॉर्मली सॉल्ट होते हैं नंबर 1 में क्या होते हैं, जो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड मिलता है। ओके, जो नॉर्मल सॉल्ट लाइक वी कैन कॉल फर्स्ट NaOH की रिएक्शन हो रही है, इन दिस केस NiNO3 का होल ट्वाइस, दिस इज द जो नियोन, ये Ni क्या है, निकिल है, निकिल का जो सॉल्ट है इससे रिएक्शन करते हैं। दैट मीन्स वी हैव टू गेट NiOH का होल ट्वाइस ही हमको मिलता है। ओके, दिस इज प्रेसिपिटेटेड, ओके, प्लस NaNO3। ओके, तो इन एक्शन ऑन साल्ट में फर्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वी कैन गेट इनसॉल्युबल साल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलते हैं फर्स्ट केस में जब सॉल्ट में रिएक्शन करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड विथ सॉल्ट लाइक Fe, क्रोमियम, निकिल, Mn, कॉपर, इन इन सब एलिमेंट्स के सॉल्ट से रिएक्शन करते हैं। जब NaOH का रिएक्शन होता है तो इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलता है। क्लियर? लाइक अभी निकिल का हम लोगों ने कर लिया। सेकेंड हम लोग सेकेंड रिएक्शन इज FeSO4। ओके, इसका सॉल्ट से रिएक्शन करते हैं, देन वी कैन गेट FeOH का होल ट्वाइस जो प्रेसिपिटेट हो जाता है। ओके, थर्ड रिएक्शन इज इफ रिएक्शन विथ FeCl3, that is in this case also FeOH का होल थ्राइस ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। दिस प्रेसिपिटेशन का इसका कलर होता है रेड PPT, ये रेड कलर होता है इसका। ओके, the next reaction is इसमें जो नेक्स्ट रिएक्शन होती है, इफ वी कैन टेक MnSO4 इसको लिया हमने, देन विल कन्वर्टेड टू MnOH का होल ट्वाइस, that is also precipitated. Okay, okay, if the next compound is chromium chloride, that is chromium hydroxide, okay, this is green,
Okay, green in color. Okay, the next we can take that is CuSO4. Okay, so सभी पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिए. दैट इज CuOH का होल ट्वाइस. ओके, इसका कलर होता है ब्लू कलर. ओके, इज एवरीवन ओके? हाँ सर. इस टाइप की रिएक्शन होती है जब रिएक्शन ऑन सॉल्ट में रिएक्शन करते हैं. दैट मीन्स इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलता है. सेकेंड इसी का पार्ट होता है इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड मिलता है हमको व्हेन रिएक्शन विद एम्फोटेरिक मेटल्स सॉल्ट. ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट that we can get insoluble hydroxide that is dissolved in excess NaOH. insoluble हाइड्रोक्साइड मिलता है सेकंड पार्ट में और वो डिसॉल्व हो जाता है एक्सेस ऑफ NaOH में. तो रिएक्शन फॉलोज एज इफ NaOH है यहाँ पे. ओके, फर्स्ट पार्ट में रिएक्शन करते हैं ZnSO4 से. क्लियर? ZnSO4 से रिएक्शन होती है तो वी गेट ZnOH का होल ट्वाइस. ओके, दिस रिएक्शन इज लिमिटेड अमाउंट में. जब हम लोग NaOH एक लिमिटेड कैपेसिटी में सप्लाई करते हैं तब होता है. एक्सेस अमाउंट में NaOH हम लोगों ने स्टडी किया. एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH then it converted to Na2ZnO2, that is sodium zincate. This compound is soluble. Is everyone okay? Yes sir. Second reaction is if we sodium hydroxide reacted with aluminum chloride converted to AlOH का whole thrice and in excess amount that converted to NaAlO2. That compound is soluble. Okay, क्लियर? ये लिमिटेड अमाउंट में है. मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लिमिटेड अमाउंट में दैट इज एक्सेस अमाउंट में. ओके, तो ये वर्ड सब में कॉपी होगा. देन इफ रिएक्शन विथ SnCl2 that converted to SnOH का होल ट्वाइस that is white in color. ओके, तो इस एक्सेस अमाउंट में रिएक्शन करते हैं देन इट कन्वर्टेड टू SnO2. दिस इज सॉल्युबल. सारे जो कंपाउंड में बना रहा हूँ वो सॉल्युबल होते हैं बिकॉज इन एक्सेस ऑफ NaOH में जब डिसॉल्व होते हैं तो सॉल्युबल होते हैं. ओके, these कंपाउंड जो यहाँ पे लिमिटेड कैपेसिटी में बन रहे हैं ना, लाइक दिस एंड दिस एंड दिस, ये इनसॉल्युबल होते हैं. फर्स्ट insoluble hydroxide we can get the insoluble hydroxide and dissolve when excess amount of NaOH they can convert it to soluble part. Okay, then the next reaction is PbNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं. देन PbOH का होल ट्वाइस दैट इज वाइट कलर का होता है ये. एक्सेस अमाउंट में रिएक्शन करते हैं दैट इज Na2PbO2. दिस इज सॉल्युबल. इज एवरीवन ओके? Yes sir. दिस ऑल रिएक्शन विथ NaOH. यहाँ पर भी NaOH है. ओके, so shall we move to the next part?
हाँ वेरी गुड। जो मेटल वाला पार्ट ही अभी चल रहा है, जो मेटल से रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल मे गेट प्रिसिपिटेट द मेटल हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड। जो थर्ड पार्ट है इसमें, थर्ड पार्ट वी कैन गेट अनस्टेबल अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड। ओके, क्लियर? एनी डाउट? नहीं सर। Very good. So the reaction is as follows: the 2AgNO3 plus NaOH, that converted to 2AgOH, that is highly unstable. So this converted to Ag2O. ओके, ये Ag2O में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज ब्राउन कलर का होता है। ओके, इज एवरीवन ओके? द नेक्स्ट रिएक्शन इज HgCl2 plus 2NaOH, that is HgOH का whole twice, that is HgO। येलो कलर होता है इसका। ओके, सो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये। इन दिस केस कभी कभी पे मैं आपको बता दूं, इन एग्जाम ये AgNO3 ना लिख करके इसकी जगह पे Ag पॉजिटिव लिखा रहता है एंड यहाँ पे Hg डबल पॉजिटिव लिखा रहता है। दैट मीन्स ये Ag का सॉल्ट से रिएक्शन हो रही है एंड यहाँ पे Hg के सॉल्ट से रिएक्शन हो रही है। ओके, तो Ag और तो दैट हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होते हैं, तो ये कन्वर्टेड हो जाते हैं Ag2O और HgO में कन्वर्टेड हो जाते हैं। Ag2O का कलर होता है ब्राउन कलर एंड HgO का कलर होता है येलो कलर। तो एवरीबॉडी इज ओके? Anybody have any doubts? So the last reaction of this topic is the reaction with carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब नहीं पढ़ा तो इसमें लिख लीजिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन CO is passed over solid NaOH under high pressure at 150 to 200 degree Celsius temperature पर, this form sodium formate, sodium formate। So reaction like this, that is NaOH plus CO converted to 5 to 10 atm pressure, 150 to 200 degrees Celsius, and this convert HCOONA। ओके, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट इज ओवर। नाउ हम लोग चलते हैं यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूजेस क्या है वो आप लोग लिख लो। यूजेस ऑफ
NaOH. Okay. Number one, एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरी में रिएजेंट की तरह पे काम करता है. नंबर सेकेंड, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोप, पेपर और जो सिल्क होते हैं ना, आर्टिफिशियल सिल्क जिसको हम रेयन रेयन वगैरह कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क. थर्ड इज प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड. फोर्थ इज प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट एंड सॉइल ऑयल. बीज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है इसका. फिफ्थ पॉइंट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर, जो कॉटन होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, जो कॉटन वगैरह होता है उसमें भी यूज होता है. ओके. इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज होता है. मर्कराइजेशन ऑफ, इसमें मर्कराइजेशन में दैट इज MER, that is MERCIR, मर्कराइजेशन ऑफ कॉटन. ओके. इज एवरीवन ओके? हाँ सर. पेट्रोलियम में यूज होता है. एब्जॉर्ब SO2 गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए भी यूज होता है, बट नॉट यूजफुल, इसमें इतना यूजफुल नहीं है. 5 पॉइंट इज इनफ. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज सोडियम कार्बोनेट. एनी डाउट्स इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड? Sodium carbonate. What is the second name of this element? Washing soda. Washing soda. Na2CO3 dot 10H2O. ओके. तो इसमें जो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस होता है उससे इसको फाइंड करते हैं. दैट मीन्स इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें भी वही केमिकल प्रॉपर्टीज ही इम्पोर्टेंट, बट इसका जो प्रोसेस होता है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके. इसमें क्या, देखो अगर उतना इम्पोर्टेंट है तो आप लोग लिख सकते हो थ्योरी, बट मैं थ्योरी नहीं लिखा रहा हूँ आपको. सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस. जो सॉल्वे प्रोसेस होता है ना, सॉल्वे प्रोसेस से इसको प्रोसेस करते हैं. ओके. आप लोग लिख लो. ओके. कैसे कैसे होते हैं मैं आपको लिखा देता हूँ. रॉ मटेरियल यूज होता है कॉमन सॉल्ट एंड अमोनिया एंड लाइमस्टोन. ओके. आप लोग लिख लो, बिकॉज अगर मैंने नहीं लिखाया तो आप लोग पढ़ोगे भी नहीं. So I know all of you very well. Raw materials used, that is common salt, NH3 and limestone. Okay, limestone. जनरली रिएक्शन क्या होता है, मैं आपको रिएक्शन पूरा लिखा दे रहा हूँ, फिर मैं उसकी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा. जो रिएक्शन होती है, लाइक NH3 प्लस H2O प्लस CO2 से जब रिएक्शन होता है, then this form NaH NH4 का होल ट्वाइस CO3.
ओके, सेकंड पार्ट इसमें होता है जब NH4 का होल ट्वाइस CO3 when again reacted with H2O and CO2। इसको मैं डायरेक्ट एक रिएक्शन में लिख सकता था, दैट इज 2NaHCO3 2NH4HCO3। ओके, ये एक स्टेप में रिएक्शन भी हो जाती है, लाइक फ्रॉम हेयर टू हेयर, एक स्टेप में रिएक्शन लिख सकते हो इन एग्जाम में, दोनों सही है, बट फॉर मैकेनिज्म पर्पज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो ये रिएक्शन हो गई, एंड देन थर्ड पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज NH4 का होल ट्वाइस, सॉरी नॉट होल ट्वाइस, NH4 HCl3 when reacted with NaCl, that is common salt. Okay, so that converted to NH4Cl and NaHCO3. This compound we want to produce. Okay, अभी समझ में आया आप लोगों को? Now the sodium hydrogen carbonate crystalline जो सेपरेट, इसको क्रिस्टल होते हैं, इसके क्रिस्टल होते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं हम लोग। ओके, when these are heated, जब इसको हम लोग हीट करते हैं इस कंपाउंड को, then it gives Na2CO3 plus CO2 plus H2। तो CO2 हमको वापस से मिल जाता है, तो CO2 हमको जरूरत नहीं पड़ता है, क्लियर। एंड H2O तो हमारे पास बल्क अमाउंट में रहता ही है, क्लियर। सो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। इन स्टेप 1, go to the next page। okay, step 1, CO2 is passed through the concentrated solution of sodium chloride, saturated ammonia। ओके, नॉर्मली जो रिएक्शन होती है हमारे पास, जो कैल्शियम क्लोराइड होते हैं, इसमें देखो ध्यान से, CaCO3 हो गया, इसको जब हम हीट करते हैं, देन CaO प्लस CO2, ये CO2 हमारे पास, हमको CO2 यहाँ से मिल जाता है, क्लियर। एंड दिस CO2 पास थ्रू द एमोनिया एंड हाइड्रोजन, वाटर के साथ सॉल्यूशन से पास करते हैं, NH3 प्लस H2O प्लस CO2, that can give NH4HCO3। मैंने यहाँ पे एक ही स्टेप में रिएक्शन लिख दिया। ओके, समझ में आया? तो द नेक्स्ट स्टेप इज, अभी इसको NaCl को जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, N that is gives us NaHCO3 plus NH4Cl। okay, this compound is slightly
सॉल्युबल होता है, बस स्लाइटली सॉल्युबल होता है। तो ये कंपाउंड प्रिसिपिटेटेड इन सॉल्यूशन। ओके, ये प्रिसिपिटेट हो जाता है ना। जब इसको हम लोग हीट कर लेते हैं तो वो तो अपन को पता लग गया, हीट कर लेते हैं। हीटिंग वाला पार्ट इज ऑल ऑफ यू नो द हीटिंग वाला पार्ट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ओके, नाउ इसमें जो सेकंड पार्ट आता है दैट इज रिकवरी ऑफ NH3 का रिकवरी कैसे होगा। H2O का तो CO2 का तो रिकवरी हो गया, इसका रिकवरी कैसे होगा इसके लिए देखिए। CaO, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं। क्लियर। तो NH4Cl when reacted with CaOH का whole twice, that gives us NH3 gas plus CaCl2 plus H2O. This compound is we get as a byproduct. Okay. तो समझ में आया हमको यूज क्या है। यूज मैंने जो फर्स्ट पार्ट में लिखा है, हमको यूज कुछ भी नहीं है। रॉ मटेरियल में हमको कॉमन सॉल्ट चाहिए, दैट इज NaCl, लाइमस्टोन दैट इज CaCO3 एंड अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस हमको चाहिए बट हम उसको रिकवर कर सकते हैं बाद में। ओके, तो हमको खर्च क्या हो रहा है हमारे पास, खर्च हमारे पास जो कॉमन सॉल्ट ही खर्च हो रहा है और जो CaCO3 है। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को इंडस्ट्रियल लेवल पे बना सकते हैं। ओके, बिकॉज इसमें जो इकोनॉमी है, मतलब जो पैसा है वो कम खर्च होता है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इसका ज़्यादा होता है इस प्रोसेस पे। क्लियर ना। इसमें कुछ पॉइंट हैं वो आप लोग लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 इज, स्टार मार्क कर लीजिए, K2CO3 कैन नॉट बी prepared as KHCO3 is soluble in water. Okay, clear। तो ओवरऑल स्टेप क्या है आप लोग इधर पे मैं बना सकता हूँ। ओवरऑल स्टेप्स क्या है। नंबर फर्स्ट इज saturation of brine solution with ammonia। What is brine here? Brine here is NaCl. Okay. Number second step is carbonation। थर्ड स्टेप इज, एवरीबॉडी नोज द कार्बोनेशन क्या होता है। filtration, and the next step is ammonia recovery।
The fifth step is calcination. That is इस स्टेप में क्या करते हैं, जो CaCl2 होते हैं उसको अलग करते हैं। And इस स्टेप में CaOH का होल ट्वाइस जो होता है वो उस कार्बोनेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनेशन। कार्बोनेशन प्रोसेस Ca, ओके। हाँ sir. Any doubts in the process? नहीं sir. ओके, तो हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में चल सकते हैं। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टीज हेडिंग रख लीजिए। प्रॉपर्टीज हेडिंग में हम लोग केमिकल फिजिकल जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारे प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। इसका ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं होंगे आई थिंक। इसका नंबर 1 इज सोडियम कार्बोनेट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच एग्जिस्ट एज अ decahydrate, that is white crystalline solid, okay, exist in decahydrate, that is Na2CO3.10H2O। ये decahydrate है, ओके। नंबर पॉइंट 2, efflorescence, anybody know what this word mean? Efflorescence, इस वर्ड का मीन किसी को पता है? नहीं. आपने इस वर्ड का मीन कहीं पर नहीं देखा? That means spontaneous loss of water by hydrated salt या hydrated जो भी चीज हो। इस वर्ड का मीनिंग आप लोग लिख लीजिए। हाइड्रेटेड सॉल्ट या जो भी हाइड्रेटेड कंपाउंड है उसमें से जो स्पॉन्टेनियस हीट होता है वो लॉस, सॉरी स्पॉन्टेनियस जो वाटर लॉस हो जाता है दैट इज कॉल्ड इफ्लोरोसेंस, ओके। दिस प्रोसेस जो फिनोमिना है कैसे अकर होता है किसी को पता है? ड्यू टू व्हेन एक्वस वेपर प्रेशर हाइड्रेटेड, जो हाइड्रेट्स है ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर, ओके। ये तब होता है जो एक्वस वेपर प्रेशर ऑफ हाइड्रेट्स इज ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर। तो इस केस में ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई इस वर्ड की, ओके। इस वर्ड की डेफिनेशन हो गई, मैंने बता दिया इस वर्ड की डेफिनेशन। अभी जो Na2CO3 के साथ क्या होता है, Na2CO3.10H2 है,
ये कन्वर्टेड हो जाता है Na2CO3.H2O में। दैट मीन्स इसका 9H2O वाटर अलग हो जाते हैं। इज एवरीवन ओके? स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ वाटर, तो इससे 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लॉस हो गए। एनी डाउट्स? नहीं सर। दैट कॉल्ड द मोनोहाइड्रेट्स। ड्यू टू दिस, या हेंस लिख लीजिए, हेंस वॉशिंग सोडा losses weight on exposing to air। समझ गए? अगर वॉशिंग सोडा को हम एयर में रख देंगे तो उसका वेट कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ जो 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हैं वो वेपर प्रेशर के कारण से ऊपर उड़ जाएंगे। क्लियर? इज एवरीवन ओके? आप लोग बताओ सब लोग, इज एवरीवन ओके ना? हाँ सर। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज द हीटिंग इफेक्ट। ओके, इज एवरीवन ओके? When Na2CO3.10H2O heated up to 375 Kelvin, this converted to Na2CO3.1H2O. Okay, so here 9H2O losses हो जाते हैं। Okay, plus 9H2O। Clear? After above 373 or 375 Kelvin, the monohydrates become completely anhydrous and change to the white powder called soda ash. Okay, this is in white powder. Clear? In the next part of this, second is Na2CO3। नेक्स्ट हेडिंग इज, स्टार मार्क कर लीजिए या नंबर डाल लीजिए जो भी है। Na2CO3 when reacted with 2H2O that gives us H2CO3। दिस रिएक्शन इज, दोनों साइड रिएक्शन होती है, प्लस NaOH। इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप लोग इसको स्टडी करोगे, इस चैप्टर को। टू फाइंडिंग द Na2CO3 बेस है, वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको फाइंड करने के लिए H2O से हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ये कन्वर्टेड हो जाता है H2O से। किसी भी एलिमेंट्स को अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है या एसिड है, उसका H2O से हाइड्रोलिसिस कराने पर जो कन्वर्टेड होता है, सपोज ये NaOH आया, दैट मीन्स ये जो पार्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे। अगर नहीं हुआ है तो पढ़ेंगे, अगर हो गया है तो देन आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो रिजल्टिंग इसमें, रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एल्कलाइन। एनी डाउट?
And the next part is the Na2CO3 plus H2O plus CO2 converted to 2NaHCO3. Okay, this is bicarbonate. Okay, so the next is uses of Na2CO3. Number one is manufacture of glass, caustic soda, soap. Manufacture of glass, comma, caustic soda, soap, etc. Second is लाउंड्रीज में हम इसको यूज करते हैं एंड इन सॉफ्टनिंग इन वाटर, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. थर्ड इज एज अ रिएजेंट इन लैब, लैब में रिएजेंट के रूप में यूज करते हैं. दैट मीन्स Na2CO3 प्लस K2CO3, इस रिएजेंट को हम लोग मोस्टली यूज करते हैं. ओके, एंड द फोर्थ इज इन टेक्सटाइल पेट्रोलियम रिफाइनिंग. ओके, तो ये यूज हो गया, का खत्म हो गया इसका सोडियम कार्बोनेट का. नाउ द सेकंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट. NaHCO3, that is sodium bicarbonate. Is everyone okay? Any doubt still here? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं. ओके, सो इस जो ये प्रोसेस था आप लोगों का, मैंने यहाँ पे बताना भूल गया. दिस प्रोसेस वेयर इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस. ओके, इसका आप नाम लिख लीजिए. सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस. सॉल्वे प्रोसेस भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस भी लिखा रहता है. ओके, दैट इज NaHCO3. इसमें भी वही सॉल्वे प्रोसेस लगता है. दैट मीन्स सॉल्वे प्रोसेस. इसमें भी अभी मैं स्टेप नहीं लिखाता हूँ, डायरेक्ट स्टेप नहीं लिखाऊंगा, डायरेक्ट रिएक्शन लिखाऊंगा. दैट इज CaCO3 हीट किया, CO प्लस CO2, नेक्स्ट इज NH3 प्लस CO2 plus H2O, that converted to NH4 HCO3, and NH4 HCO3 reacted with NaCl converted to NaHCO3 precipitated. Okay, NH4Cl. ओके, ये कंपाउंड बन गया हमको. क्लियर? अभी इसमें एक रिएक्शन और होती है, दैट इज 2NH4Cl plus CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज CaCl2 plus 2NH3 plus H2O. What is the name of this reaction? This reaction is for recovery of ammonia. ओके, इसको याद रखना, रिकवरी ऑफ अमोनिया. ऑप्शन में आता है कि रिकवरी ऑफ जो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस होती है उसमें रिकवरी ऑफ अमोनिया कैसे करते हैं, उसका रिएक्शन क्या है,
तो वो आपको ये रिएक्शन याद रखना उस टाइम पे। ओके, क्लियर। नाउ some point is it is known as बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बोलते हैं इसको, as it decomposes on heating to generate bubbles of CO2. Clear? Leaving holes in cakes and making them light and fluffy. क्लियर? एनी डाउट्स? इस पॉइंट में कोई डाउट है? इसको हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ओके, एनीबॉडी हैव एनी डाउट? नेक्स्ट कम टू द प्रॉपर्टीज पार्ट। Properties, that is number one, substances. Number second, NaHCO3 plus H2O this is alkaline in nature हो गया। and third part is NaHCO3, इसको जब हीट करते हैं that is 100 degree C or above, that converted to Na2CO3 plus H2O plus CO2. Okay, fourth part is NaHCO3 plus HCl, that gives us NaCl plus H2O plus CO2. Okay, and the fifth reaction is NaHCO3 plus NaOH, that gives us Na2CO3 plus H2O. This reaction is called reaction with acid and this reaction is called reaction with base. Okay, ये रिएक्शन मैंने सारा एक ही प्रॉपर्टीज में लिखा दिया, प्रॉपर्टीज के अंदर में। आप लोग ध्यान देना, याद रहेगा आप लोगों को? कैन एनीबॉडी कंफर्म इट? आप लोग मुझे बताओ, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? यूजेस नंबर इज, इसका यूज क्या होगा? आप लोग बताओ, यूज क्या होगा इसका? That is sodium hydrogen bicarbonate is a mild antiseptic for skin infection. It is used for fire extinguishing. Okay, नंबर वन इस लिख लीजिए, mild antiseptic for skin infection, fire फायर एक्सटिंग्विशर इसका यूज करते हैं। क्लियर? ओके, नाउ the last point is, the last topic is NaCl, that is NaCl.
एवरीबडी नोज द NaCl, इसका नाम क्या होता है वो सबको पता है। एंड दिस इज द सी वाटर is the main source and also found in salt lake। ओके, ये पॉइंट हो गया कहाँ पे ये मिलता है जनरली, ये पॉइंट हो गया। ओके, नाउ hygroscopic due to pressure of Mg and calcium chloride, इसमें पॉइंट लिख लीजिए। हाइग्रोस्कोपिक ड्यू टू presence Mg and Ca chlorides। Okay, that means NaCl plus AgNO3 converted to NaNO3 plus AgCl। Okay, third point, NaCl के बारे में और कुछ आपको जानना है? आई थिंक NaCl के बारे में आप लोग इनफ जानते हो। हम इसको प्रिजर्वेटिव कहाँ रख सकते हैं? पिकल्स, अचार, मीट वीट, कहाँ पे क्या यूज होता है उसका तो यूज आपको पता है, घर पे नॉर्मल डेली लाइफ में क्या यूज होता है। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, सोडियम सल्फेट, दैट इज Na2SO4.10H2O। ये लास्ट है। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट केक बोलते हैं इसको हम लोग, सॉल्ट केक, सोडियम सल्फेट बोलते इसका नाम है। ओके, द रिएक्शन इसमें क्या फॉलो होती है, इसमें इसके अंदर में रिएक्शन नंबर 1 इज NaCl H2SO4 से जब रिएक्शन करते हैं then it gives us Na2SO4 plus HCl। clear? And second is when NaCl reacted with NaHSO4, इसको हीट करते हैं थोड़ा सा, then it gives us Na2SO4 plus HCl gas। okay, clear? Second part is, third part is NaNO3 reacted with H2SO4, then it gives us NaHSO4 plus HNO3। okay, clear? तो Na2SO4 हमको मिल गया, then इसका नेक्स्ट रिएक्शन follows as Na2SO4 प्लस H2O। इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस, then it gives us Na2SO4.10H2O। तो ये हमारा पार्ट है, क्रिस्टलाइन आउट हो जाता है एंड इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ओके, क्लियर? देन इफ दिस रिएक्शन विथ लेस देन 12 डिग्री सी, इसको हीट करते हैं, देन इट गिव्स अस Na2SO4.7H2O। क्लियर? क्लियर? देन इसको क्रिस्टलाइज आउट, इसको क्रिस्टल आउट निकाल लेते हैं इसको हम लोग। एंड दिस, इसको अगर रिएक्शन करते हैं लेस देन 12 डिग्री सी, तो 7H2 इसमें 3H2 इसमें बाहर निकल जाते हैं।
when this reacted with greater than 32 degrees Celsius, sorry, when this reacted with, इसका हम रिएक्शन कराते हैं greater than 32 degrees Celsius, then it gives us Na2SO4, ये anhydrous देता है. That means जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर बन के बाहर निकल जाते हैं. क्लियर? तो इसका हमने इसका जो मेथड्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए. देन इसका प्रॉपर्टीज, like what is the meaning of this word? इसको ड्राई एयर में रख देते हैं. दैट मीन्स इसके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं सारे उड़ जाते हैं. अब इसकी डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है आपको. बताऊं क्या डेफिनेशन? बताओ मुझे. सेकंड इज PbNO3 plus Na2SO4 reacted with, that means that gives us PbSO4 का होल SO4 precipitate हो जाता है, then NaNO3. Okay, the third reaction is Na2SO4 plus H2SO4, that gives us NaHSO4. The fourth reaction is Na2SO4 plus 4C, that is reduced to Na2S. ये सोडियम सल्फाइड रिड्यूस हो जाता है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है. So these are the important chemical properties of sodium sulfate. Now come to the last point for today, that is uses of this, that is manufacture of window glasses. Number one, manufacturing विंडो. जो विंडो के ग्लास होते हैं, बस के ग्लास, किसी जो बस हो गया आपका, कार के ग्लास होते हैं, उसको फॉर्म करने के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए ये सोडियम सल्फेट यूज करते हैं. सेकेंड इज प्रिपरेशन ऑफ Na2S, Na2S2O3 and NaHSO4. ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप लोग इसको और आगे लिख सकते हो. सो गाइस, टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है. आप लोग बताओ, आप लोग इस चैप्टर को जब आप नोट्स बनाओ पूरा रीड करना. अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है देन मुझे कॉल करना, मैसेज करना, कुछ भी करना. ओके, अगर आप समझ नहीं आए, कोई भी रिएक्शन, कोई भी फॉर्मूला समझ नहीं आया होगा तो आप लोग मुझे बताओ. इज एवरीवन ओके ना? उमेश, रतनदीप, गौरी, हाँ सर. जयेंद्र. तो आज के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ. ओके, तो इफ यू हैव एनी डाउट्स, कॉल करना या मैसेज करना, जो भी प्रॉब्लम हो सॉल्व करेंगे हम लोग. ओके, एंड मैं जो सीट दी है कल हम लोग वो सीट डिस्कस करेंगे. ओके, देन वी विल मूव टू द एल्कली अर्थ मेटल्स. ओके, so bye everyone for today. We will meet tomorrow. Okay.